नमस्कार दोस्तों, आप देखें निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राष्ट्रपिता स्थल के भव्य पार्क का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी द्वारा किया गया। इस पार्क में 3 महान विभूतियों की मूर्ति स्थापित की गई, जिसकी ऊंचाई 65 फीट की है और कांच की बनी हुई ये मूर्ति है। इस पार्क में 232 करोड़ की लागत आई है और ये पार्क कूड़े के ढेर पर बना, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों। सुशासन दिवस के अवसर पर लखनऊ की धरती आज इतिहास की गवाह बनी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया राष्ट्रपिता स्थल, एक ऐसा स्थल जो आत्मसम्मान, एकता और सेवा की भावना को जीवंत करता है। लखनऊ में आकार लेता राष्ट्रपिता स्थल आधुनिक भारत की वैचारिक यात्रा को समर्पित एक ऐसा राष्ट्रीय परिसर है जहां विचार, राष्ट्रबोध और लोकतांत्रिक चेतना एक साथ सजीव होती है। यहां स्थापित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की भव्य प्रतिमाएं केवल स्मरण का प्रतीक नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के 3 सशक्त वैचारिक धाराओं का प्रतिनिधित्व करती है। यह स्थल नागरिकों को यह समझाने का माध्यम बनता है कि भारत का लोकतंत्र व्यक्तियों से नहीं, बल्कि उनके विचारों और जीवन मूल्यों से आगे बढ़ता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा राष्ट्र एकता, अखंडता और सशक्त राष्ट्र की अवधारणा को रेखांकित करती है। उनका जीवन भारत की संप्रभुता और वैचारिक अस्पष्टता के लिए सतत संघर्ष का उदाहरण रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा एकात्म मानववाद के उस विचार को मूर्त रूप देती है जिसमें व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के संतुलित विकास की परिकल्पना निहित है। यह प्रतिमा सामाजिक समरसता, अंत्योदय और मानवीय गरिमा के संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनती है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का लखनऊ में स्थापित होना विशेष अर्थ रखता है, क्योंकि यह वह नगर है जिसने उन्हें लंबे समय तक अपना सांसद चुने। अटल जी का व्यक्तित्व लोकतांत्रिक मर्यादा, संवाद, सुशासन और राष्ट्रहित के संतुलन का प्रतीक रहा है। उनकी प्रतिमा लखनऊ और राष्ट्र दोनों के लिए प्रेरणा का अस्थायी स्रोत बनेगी। यह गौरवपूर्ण स्थल शीघ्र ही माननीय नरेंद्र मोदी के कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित किया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में निर्मित राष्ट्रपिता स्थल उत्तर प्रदेश की उस सोच का परिचायक है जहां विकास के साथ साथ विचार, इतिहास और राष्ट्रीय चेतना को समान महत्व दिया गया। यह स्थल आने वाली पीढ़ियों के लिए यह संदेश देने वाला है कि सशक्त भारत का निर्माण केवल भौतिक प्रगति से नहीं, बल्कि मजबूत विचार, सामाजिक समरसता और लोकतांत्रिक मूल्यों की निरंतर साधना से होता है। पार्क की विशेषता जानना भी जरूरी है। 230 करोड़ की लागत से 65 एकड़ भूमि पर निर्मित राष्ट्रपिता स्थल के प्रवेश द्वार पर भारत माता की प्रतिमा, जो राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 65 फीट ऊंची कांच से बनी भव्य प्रतिमाएं जो राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देती है। राष्ट्रपिता स्थल उस सोच का प्रतीक है जिसने भारत को आत्मसम्मान, एकता और सेवा का मार्ग दिखाया। हमारा हर कदम, हर प्रयास, हर संकल्प राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित होना चाहिए। तीनों महापुरुषों के जीवन तथा उनकी विचारधारा पर आधारित संग्रहालय, 2 लाख क्षमता का रैली स्थल तथा स्टेज,
मनोरंजन हेतु एम्फी थिएटर, मेडिटेशन हेतु विश्राम केंद्र, योग केंद्र, हेलीपैड तथा कैफेटेरिया की व्यवस्था है। कमल के आकार में बना यह भवन 98,000 वर्ग फुट में फैला है। विश्व विख्यात मूर्तिकार श्री राम सुतार तथा मंटू राम द्वारा निर्मित हुआ है। मूर्तियों तथा स्टेज पर प्रेजेंटेशन मैपिंग की भी व्यवस्था है, जिससे शाम को जीवंत दृश्य दिखेगा। वाचनालय तथा आंतरिक सभा की भी व्यवस्था है, जिसमें भविष्य में कार्यक्रम भी कराए जा सकेंगे। संपूर्ण परिसर में 1.72 किलोमीटर सिंथेटिक ट्रैक का भी निर्माण कराया गया है, जिससे आसपास की आबादी को टहलने की सुविधा मिलेगी। संग्रहालय में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से भारतीय राष्ट्रवाद तक की झलक दिखाई देगी। तीनों महापुरुषों के जीवन तथा उनकी विचारधारा पर आधारित संग्रहालय है। 2 लाख क्षमता का रैली स्थल है, स्टेज है, कई सारी व्यवस्थाएं पार्क में की गई है, जिससे आने वाली पीढ़ियां सबक लेंगे और सीखेंगे। आसपास के निवासियों को भी सुबह मॉर्निंग वॉक की व्यवस्था सुगम होगी। मुझे गर्व है, प्रधानमंत्री ने कहा। अंत में पार्क का दृश्य देखकर, भव्य निर्माण को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुझे गर्व है, मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं। आज यूपी की चर्चा विकास, एक्सप्रेस वे और रोजगार के लिए होती है। डबल इंजन सरकार का असर साफ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश आज 21वीं सदी के भारत में अपनी अलग पहचान बना रहा है। सबका प्रयास ही विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करेगा।